आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का 5वां क्लास करेंगे। इस क्लास में डिस्टेंस यानी दूरी निकालने के लिए 3 टाइप के सवाल को सीखने वाले हैं। तो स्वागत है सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह 5.95 घंटा लगाता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपको पता है कि रघु नाम का एक लड़का है जो अपने घर से कॉलेज जाता है। घर से जब कॉलेज जाता है तो वह जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, लेकिन वापस आ जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और आपको दोस्तों उसका समय पता है, मतलब घर से कॉलेज जाने में और कॉलेज से घर आने में उसे कितना समय लगा है, 5.95 आवर का समय लगा है। तब दोस्तों आपको बताना है उसके कॉलेज और घर के बीच की दूरी क्या है। यह दोस्तों आज की क्लास का पहला टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर बताना है दूरी यानी डिस्टेंस, कि उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। हम लोग दूरी निकालने के लिए जानते हैं कि चाल और समय का जो गुणनफल होता है वही आपका डिस्टेंस यानी दूरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों चाल और समय का गुणनफल करेंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर चाल क्या है, 2 है, और समय आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा चेंज करेंगे जो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई करके अंश के रूप में लिखना है। ठीक है, पहला चाल और दूसरा चाल, मतलब जाने का और आने का जो चाल आपको पता है उसका मल्टीप्लाई करके अंश के रूप में, और दोनों चाल का योगफल हर के रूप में। यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल का योगफल हो जाएगा 7। यह है दोस्तों इस टाइप के सवाल में चाल लिखने का तरीका, मतलब दोनों चाल का गुणनफल अंश के रूप में और दोनों चाल का योगफल हर के रूप में। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे समय के लिए। समय आपको पता है घंटा में कितना है, 5.95 घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों यह घंटा में है, इसको दोस्तों बदलने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह क्या है, घंटा में है। अगर मिनट में रहता तब बदलते, क्योंकि चाल क्या है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय भी क्या है, घंटा में है। तो ये दोस्तों आपका आ गया चाल गुना समय। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट हटेगा तो बट्टा में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100। तो यहाँ पर लिखना है 25। उसके बाद दोस्तों 795 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 7 8 56 यानी 8। यहाँ पर दोस्तों 59 में से आपका 56 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3 पर ये 5, तो फिर हो जाएगा 35। 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 7 5 35 यानी 5। ये दोस्तों 7 से 85 बार में आपका 7 7 95 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका दोस्तों 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 25, ये हो जाएगा 17 5 85। यहाँ पर दोस्तों आपका संख्या बचा 17 और 3, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 51। अब बट्टा में हो जाएगा 5। 51 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 दिन 50 यानी 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 2। ये आपका आ गया 10.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 10.2 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं रघु के घर से कॉलेज की दूरी कितना है, 10.2 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा 10.2 किलोमीटर। तो आप लोग दोस्तों इस टाइप के सवाल को समझ गए होंगे किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है चेतन अपने घर से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन उसी रास्ते 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ गई। दूतरफा यात्रा करने में उसे 39/2 घंटा लगे। चेतन के घर से शहर की दूरी कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि चेतन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है घर से शहर, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है घर। और इसको दोस्तों इतना यात्रा करने, मतलब घर से शहर जाने में और शहर से घर आने में कितना समय लगा है, 39/2 घंटा का समय लगा है। तब दोस्तों आपको बताना है कि घर से शहर की दूरी कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं वे सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि चेतन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई करके अंश के रूप में और बट्टा के रूप में, मतलब हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चाल का योगफल। तो 8 5 हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई कर देना है समय, क्योंकि दूरी के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, चाल गुना समय। तो ये दोस्तों आपका आ गया चाल। अब मल्टीप्लाई करेंगे समय। समय आपको पता है कितना, 39/2 घंटा है, तो यहाँ पर 39/2 कर देना है। तो ये दोस्तों आपका आ गया चाल गुना समय। अब आपको इसे सोल्व कर देना है। ये हो जाएगा 13 3 39 यानी 3, ये हो जाएगा 2 चौका 8 यानी 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20, 20 को 3 से कीजिएगा तो हो जाएगा 60। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 60 किलोमीटर। आप कह सकते हैं चेतन के घर से शहर की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग तरीका सीख चुके हैं, इससे आप लोग कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगा तो दो बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी है। वही बात दोस्तों, आपको पता है कि कोई बिंदु ए से बी जाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आ जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको बताना है दोस्तों ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं कि जितना दूरी जाता है उतना दूरी वापस आ जाता है। तो आपको क्या करना है, दोनों चाल का मल्टीप्लाई करके अंश के रूप में। यहाँ पर पहला चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जाता है 60 की चाल से, वापस आता है 40 की चाल से, तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई। जब भी दोस्तों दूरी समान रहेगा तब आपको इसका प्रयोग करना है, ठीक है। जितना दूरी जाता है उतना वापस आ जाता है। जिससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो घर से कॉलेज जाता था और कॉलेज से घर आता था, तो दूरी क्या था, समान था। मतलब जितना दूरी जाता था उतना दूरी वापस आता था। ठीक उसी तरह दोस्तों इस क्वेश्चन में भी है। क्वेश्चन का ए से बी जाता है और बी से ए वापस आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी क्या हो गया, समान हो गया। तो जब भी दोस्तों दूरी समान रहेगा तब आपको इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल का मल्टीप्लाई करके अंश के रूप में और दोनों चाल का योगफल हर के रूप में। तो पहला और दूसरा चाल का योगफल हो जाएगा 100, तो दोनों चाल का योगफल हर के रूप में। ये आपका आ गया चाल। अब बात करते हैं समय की। समय कितना पता है, मतलब इसमें दोस्तों जाने और आने में कितना समय लगा है, 5 घंटा का समय लगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5। तो ये दोस्तों आपका आ गया चाल गुना समय। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचा आपका 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ये आपका हो जाएगा 6 चौके 24, 24 पंचे 120। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 120 किलोमीटर। आप कह सकते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना 120 किलोमीटर है, जिसे जाता है 60 की चाल से और वापस आता है 40 की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय किया जाता है और लौटते समय 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय किया जाता है। यदि कुल 7 घंटे दूरी तय करने में लगते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों एक तरफ की दूरी, मतलब वही बात हुआ, आपको बताना है ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी। यहाँ पर दोस्तों आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, पहला चाल गुना दूसरा चाल। पहला चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और दोनों चाल का योगफल हर के रूप में। 72 और 54 का योगफल हो जाएगा 4 2 6, 7 5 12 126। मल्टीप्लाई कर देना है समय। तो समय दोस्तों जाने और आने में लगता है 7 घंटा का समय। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 7। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सोल्व कर देना है। तो आपका आ जाएगा 42 तिया 126, ये हो जाएगा 24 तिया 72, ये हो जाएगा 7 के 42 यानी 6। फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 4। तो बचा दोस्तों आपका 4 और 54। यहाँ पर आपको 54 मल्टीप्लाई कर देना है 4, ये हो जाएगा 16 पंचों के 20 1 21 यानी 216। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 216 किलोमीटर। आप कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 216 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि अजहर एक यात्रा 10 घंटे में कर सकता है। वह दोस्तों अपनी आधी यात्रा करता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आधी करता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तब दोस्तों आपको बताना है कुल दूरी। लेकिन क्वेश्चन का टाइप क्या है दोस्तों, चेंज है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन करा आधी यात्रा जाता है 21 की चाल से, फिर आधी जाता है 24 की चाल से। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको दोस्तों जाने का डिस्टेंस पता था, मतलब ए से बी जाता था और फिर दोस्तों बी से ए आता था, मतलब ए से बी जाता था और बी से ए वापस आता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वैसा नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि अजहर ने जो यात्रा किया है वह आधी क्या है 21 की चाल से, फिर आधी क्या है 24 की चाल से। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। यहाँ पर भी दोस्तों उसी का प्रयोग करेंगे लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। तो वह चेंज क्या है चलिए उसे समझते हैं, फिर दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि अजहर ने जितना यात्रा तय किया है उस यात्रा को 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। आधा क्या है अलग चाल से, फिर आधा क्या है अलग चाल से। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 चाल पता है लेकिन पूरी यात्रा जो क्या है उसे 2 चाल में क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आपको 2 चाल पता रहे या 3 चाल पता रहे तो आपको निकाल लेना है औसत चाल, ठीक है। जब दोस्तों 2 चाल रहे तो आपको इसका प्रयोग करना है औसत चाल निकालने के लिए। 2 × x मल्टीप्लाई y बटा x प्लस y, मतलब दोनों चालों का गुणनफल 2 के साथ करना है अंश के रूप में और दोनों चाल का योगफल करना है हर के रूप में। तो आपका आ गया औसत चाल। ठीक उसी तरह अगर 3 चाल रहेगा तो यहाँ पर आपको करना है 3 × तीनों चाल का मल्टीप्लाई, बटा में करना है पहला चाल मल्टीप्लाई दूसरा चाल, फिर करना है दूसरा चाल मल्टीप्लाई तीसरा चाल, फिर करना है तीसरा चाल मल्टीप्लाई पहला चाल। तो आपका आ जाएगा औसत चाल। 3 चाल के लिए इसका प्रयोग करना है और 2 चाल के लिए इसका प्रयोग करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान में रखना है, जब दूरी सेम रहेगा और उसे दो अलग चाल से तय करेगा तो पहले वाले का प्रयोग करेंगे, और जब दोस्तों तीन चाल रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, मतलब औसत चाल निकालने के लिए। तब दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना समय के साथ, तो आपका आ जाएगा दूरी। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि अजहर ने पूरी यात्रा किया 10 घंटा में, लेकिन आधा किया 21 की चाल से, फिर आधा किया है 24 की चाल से। यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है पहले औसत चाल के लिए सीखे हैं। जब दो चाल रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई कर देना है पहला चाल, पहला कितना है 21, दूसरा कितना है 24, तो पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा में कर देना है दोनों चाल का योगफल, तो आपका हो जाएगा 21 24 45। ये दोस्तों आपका आ गया औसत चाल। अब मल्टीप्लाई करेंगे समय। इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगा है, टोटल 10 घंटा का समय लगा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10। ये दोस्तों आपका आ गया चाल गुना समय। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सोल्व कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45, ये हो जाएगा 7 तिया 21, ये हो जाएगा 8 तिया 24, फिर ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 यानी 2। यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 2। अब मल्टीप्लाई कर देना है 7 8 56, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 56 दूना हो जाएगा 112, 112 दूना 224। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 224 किलोमीटर, ठीक है। आप कह सकते हैं अजहर ने कुल कितना दूरी तय किया है, 224 किलोमीटर का दूरी तय किया है। कितना घंटे में, 10 घंटे में। यह दोस्तों डिस्टेंस निकालने का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी तय करती है, तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। वह आधी दूरी करता है 40 की चाल से, फिर आधी करता है 60 की चाल से। तब दोस्तों आपको बताना है कि यात्रा के दौरान उसने कितना दूरी तय किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अभी सीखे कि जब भी निश्चित दूरी को 2 चाल से तय करे या 3 चाल से तय करे, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 चाल से तय किया है इसने 8 घंटे में एक निश्चित दूरी को। यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना है औसत चाल। 2 चाल है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे पहला चाल कितना है 40, मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा चाल, दूसरा कितना है 60, दोनों चालों का योगफल, तो 60 40 आपका हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई कर देना है समय कितना लगा है, टोटल 8 घंटे का समय लगा है, तो ये आपका आ गया 8 घंटा। ये आपका शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 और मल्टीप्लाई कर देना है 4, तो ये हो जाएगा 6 के 24 मल्टीप्लाई 2, तो आपका हो जाएगा 24 दूना 48, मल्टीप्लाई कर देना 8, ये आपका हो जाएगा 64 के 4, 8 चौके 32, 6 38 यानी 384। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ए सही हो जाएगा 384 किलोमीटर। आप कह सकते हैं कार ने कितना दूरी तय किया है, 384 किलोमीटर का दूरी तय किया। कितना घंटे में, 8 घंटे में। इसी 384 किलोमीटर की दूरी को आधी किया है 40 की चाल से और आधी किया है 60 की चाल से। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 384 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है पी 70 घंटे की यात्रा करता है। यदि वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको पता है कि पी जो है अपनी यात्रा 70 घंटे में करता है। वह अपनी यात्रा का दोस्तों आधा भाग करता है 30 की चाल से, फिर आधा करता है 40 की चाल से। तब दोस्तों आपको बताना है कि उसकी यात्रा का कुल दूरी कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, जब भी दोस्तों आपको दूरी पता होता है कि इतना दूरी तय करता है, लेकिन उस दूरी का आधा भाग करता है अलग चाल से, फिर आधा करता है अलग चाल से, तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले औसत चाल। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 चाल पता है, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई। पहला चाल कितना जाता है, 30 की चाल से जाता है आधा दूरी, फिर दोस्तों 40 की चाल से जाता है आधा दूरी, तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई 2 के साथ बटा में कर देंगे दोनों चाल का योगफल, तो 30 40 आपका हो जाएगा 70। ये दोस्तों आपका आ गया औसत चाल। अब मल्टीप्लाई कर देना है समय कितना है, टोटल 70 घंटा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 70। ये आपका आ गया चाल गुना समय। अब आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। तो आपका 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौके 24, तो 24 पर दोस्तों आपको डबल जीरो बैठा देना है, तो आपका आ जाएगा 2400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 2400 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति का दोस्तों आपको चाल पता है कि पहले जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आधा दूरी जाने के बाद वह क्या करता है, अपनी चाल को दोगुना कर देता है। तब दोस्तों उसे समय लगता है टोटल कितना, 5 घंटे का। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कुल दूरी उसने कितना तय किया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों बात सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है आधे दूरी तय करने के बाद, मतलब आधी यात्रा जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर दोस्तों आधी यात्रा तय करने के बाद अपनी चाल को दोगुना कर देता है, मतलब 3 से 6 कर देता है। तो
तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले औसत चाल निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों औसत चाल के लिए हम लोग क्या सीखें, 2 चाल है तो 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद दोस्तों पहला चाल कितना है, 3 है। उसके बाद दोस्तों आधी दूरी तय करने के बाद चाल को 2 गुना कर देता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बटा में कर देना है दोनों चाल का योग, तो आपको हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई कर देना है टोटल समय लगा है 5 घंटा, तो आपका आ गया 5 घंटा। तो आपका आ गया 4 गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको इसे सोल्व कर देना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6 यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 को 5 से कीजिएगा तो हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 20 किलोमीटर। आप कह सकते हैं उस व्यक्ति ने कितना दूरी तय किया है, 20 किलोमीटर का दूरी तय किया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा 20 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा पी 35 घंटे की यात्रा करता है, वह आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आधी यात्रा करता है अलग चाल से, फिर आधी करता है अलग चाल से, मतलब निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करता है, तो आपको सबसे पहले निकालना है क्या, औसत चाल। यहाँ पर दोस्तों औसत चाल के लिए हम लोग सीख चुके हैं कि 2 चाल है तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद दोस्तों पहला चाल कितना है, 30। फिर दोस्तों दूसरा चाल कितना है, 40। बटा में कर देना है दोनों चाल का योगफल, तो 40 3 आपका हो जाएगा 70। ये दोस्तों आपका आ गया औसत चाल। अब मल्टीप्लाई कर देना है समय कितना है, टोटल 35 घंटा कहते हैं, आपका आ गया समय 35 घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 4 गुना समय, जो दूरी के लिए सीखे 4 गुना समय उसी का प्रयोग किए, बस उसमें थोड़ा सा चेंज किए चाल में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको सोल्व कर देना है। ये आपका हो जाएगा 35 दूना 70 यानी 2 से 2 खत्म, ये आपका बचा 30 और 40, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पर डबल जीरो बैठा देना तो आपका आ जाएगा 1200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बी से हो जाएगा 1200 किलोमीटर। यहाँ पर हम कह सकते हैं पी ने 35 घंटा में 1200 किलोमीटर का यात्रा तय किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 1200 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर है विष्णु ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है तथा पूरी यात्रा का कुल समय 15.5 मिनट लेता है, तो उसके द्वारा की गई यात्रा की कुल दूरी प्राप्त कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि विष्णु ने समान दूरी तय किया है लेकिन 3 अलग चाल से। पहला चाल है 10, दूसरा है 30 और तीसरा है 8। और आपको यह भी पता है कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, 15.5 मिनट का समय लगा है। तब दोस्तों आपको बताना है कि उसने कुल कितना दूरी तय किया है। यहाँ पर दोस्तों 3 चाल है, तो हम लोग दोस्तों 3 चाल के लिए क्या सीखे हैं, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों पहला चाल कितना है 10 मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों दूसरा चाल कितना है 30, फिर मल्टीप्लाई, फिर तीसरा चाल कितना है 8। जब आपका आ गया तीनों चाल का मल्टीप्लाई 3 के साथ, बटा में आपको करना है पहला चाल मल्टीप्लाई दूसरा चाल, तो आपका हो जाएगा 300। फिर प्लस करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है दूसरा चाल को तीसरा चाल से, तो आपका हो जाएगा 24 यानी 240। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस कर देना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है पहला चाल के साथ तीसरा को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 × 80। ये दोस्तों आपका आ गया 3 चाल के लिए औसत चाल जो आप लोग पीछे सीखे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देना है समय कितना है 15.5 मिनट है, तो आपका हो जाएगा 155। अब बटा में आपका हो जाएगा दशमलव का हो जाएगा 10, अब मल्टीप्लाई कर देना है 60, क्योंकि समय क्या है मिनट में ऐसे बदलना पड़ेगा घंटा में, तो आपका आ गया घंटा में। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इसे सोल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका योगफल कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 8 4 12 का 2 हासिल 1, ये आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6 यानी 620। और 155 से 620 आपका 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 2, ये हो जाएगा 30 दूना 60 यानी 2 से 2 खत्म। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10 से 10 खत्म हो जाएगा, बचा कौन 3। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं विष्णु ने 3 किलोमीटर का दूरी तय किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे 3 चाल के लिए किस तरह से औसत चाल निकालते हैं। फिर दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना समय, तो आपका आ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसे आप लोग समझे होंगे। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर है मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मोनाल कुमार बराबर दूरी तय करता है 3 अलग चाल से। पहला चाल है 3, दूसरा है 5 और तीसरा है 8। और आपको दोस्तों यह भी पता है कि इस दूरी को तय करने में टोटल 395 मिनट का समय लगा है। तब दोस्तों आपको बताना है कि वह दूरी कितना है, आपको दूरी निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 चाल है, तो 3 चाल के लिए हम लोग औसत चाल क्या सीखें, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद दोस्तों पहला चाल कितना है 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर दूसरा चाल कितना है 5, फिर मल्टीप्लाई, तीसरा चाल कितना है 8। अब बट्टा में आपको करना है पहला चाल मल्टीप्लाई दूसरा चाल, तो आपको हो जाएगा 15, प्लस कर देना है, फिर आपको करना है दूसरा चाल मल्टीप्लाई तीसरा चाल, तो आपका हो जाएगा 8 5 40, फिर दोस्तों प्लस करना है, फिर आपका हो जाएगा तीसरा चाल को ना पहला चाल, तो आपको हो जाएगा 8 3 24। ये दोस्तों आपका आ गया औसत चाल। अब मल्टीप्लाई कर देना है समय कितना है टोटल 395 मिनट। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है 395, यह क्या है मिनट में, इसे बदलना होगा किसमें, घंटा में, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड,
ये दोस्तों आपका आ गया 4 गुना समय। अब यहाँ पर आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 5 9, 4 2 6 1 7, ये आपका आ गया 79। तो यहाँ पर दोस्तों 79 से 395 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 3 15, 15 चौके 60 यानी 4। ये हो जाएगा 4 2 8 यानी 2। ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 6 5 30 यानी 30। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 30 किलोमीटर। आप कह सकते हैं मोनाल ने कितना दूरी तय किया है, 30 किलोमीटर का दूरी तय किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 30 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करा है चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 42.5 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको पता है कि 3 अलग चाल से बराबर दूरी तय करता है, ठीक है। और इस 3 अलग चाल से दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 42.5 मिनट का समय लगा है। तब दोस्तों आपको बताना है कुल दूरी कि कितना दूरी उसने तय किया है, कौन, चंदन ने। तो जब भी दोस्तों 3 अलग चाल रहता है तो हम लोग सबसे पहले औसत चाल निकालते हैं। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद दोस्तों तीनों चाल का मल्टीप्लाई। तो आपका हो जाएगा 3 × 4 × 8, तीनों चाल का मल्टीप्लाई। बट्टा में आपको करना है पहला चाल गुना दूसरा चाल, तो ये आपका हो जाएगा 12। फिर दोस्तों आपको प्लस कर देना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है दूसरा चाल गुना तीसरा चाल, तो आपको हो जाएगा 4 × 32। फिर प्लस करना है, पुनः दोस्तों आपको कर देना है तीसरा चाल को पहला चाल से मल्टीप्लाई, तो आपको हो जाएगा 24। ये दोस्तों आपका आ गया 3 चाल के लिए औसत चाल। अब मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना है, 42.5 मिनट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा 425 मिनट। अब बट्टा में हो जाएगा 60, क्योंकि यह क्या मिनट में इसे बदलना पड़ेगा घंटा में। दशमलव का बट्टा में हो जाएगा 10। तो ये दोस्तों आपका आ गया 4 गुना समय। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका योगफल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 2 6 2 8। ये आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6 68। यहाँ पर दोस्तों 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जाएगा 12 5 60। ये हो जाएगा 5 9 8 40, 25 25 तो 85। तो दोस्तों 425 आपका 85 बार में कैंसिल हो जाएगा 5 से। पुनः दोस्तों 17 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 17 चौके 68। ये हो जाएगा 17 5 50 यानी 5। ये हो जाएगा 4 3 12, 12 से 12 खत्म। ये आपका हो जाएगा 4 2 8 यानी 2। तो आपका हो जाएगा 2 5 10 यानी 5। अब 5 से 5 खत्म, तो आपका बचा 3। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 3 किलोमीटर। आप कह सकते हैं चंदन ने कुल कितना दूरी तय किया, 3 किलोमीटर का दूरी तय किया है। और यह दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। इसे आप लोग समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यह क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।